गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ आर एल अकेडमी। तो बच्चों, अपन लास्ट जो वीडियोस थी उसमें द रेट रेप लेसन पनोरमा बुक का जो 11वां लेसन है उसको यानी कि पढ़ा था और चैप्टर बड़ा था, 10-11 दिन उसमें यानी कि लग गए। अब उसी चैप्टर के जो 100 टाइप क्वेश्चन आंसर है जिसके आंसर आपको एग्ज़ाम में 30 to 40 वर्ड्स के अंदर देना होता है, वो छोटे क्वेश्चन आंसर अपन करने वाले हैं। चैप्टर जो कि यानी कि बड़ा था तो आपके क्वेश्चन आंसर में भी यानी कि 3-4 वीडियो यानी कि लग जाएगी, तो एक साथ यानी कि नहीं करवाने वाला हूँ मैं। तो थोड़े थोड़े जो भी क्वेश्चन अपन कर पाएँ, जितना आप डेली कर सकते हो उस हिसाब से यानी कि मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि चैप्टर जो कि यानी कि सेल्मा लेगलोफ द्वारा यानी कि लिखित था और जिसकी आप पिक देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। तो देखिए, अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम यानी कि वेस्ट न करते हुए। तो आपको जो क्वेश्चन का जवाब देना है वो 30 to 40 वर्ड्स के अंदर यानी कि देना है। तो पहला जो अपना क्वेश्चन है वो ये है कि फ्रॉम वेयर। फ्रॉम का मतलब से और वेयर का मतलब कहाँ, कि कहाँ से डिड द पेडलर गेट द आइडिया, कि उस फेरी वाले को वह विचार आया। कौन सा विचार? ऑफ द वर्ल्ड बीइंग ए रेट रेप, कि वर्ल्ड क्या है, एक चूहेदानी है, कि दुनिया क्या है, एक चूहेदानी है। कहाँ से विचार आया? आपको पता है कि वन डे जैसे ही वह क्या कर रहा, एक दिन यानी कि ऐसे ही जा रहा था अपनी चूहेदानी बेचने के लिए, अचानक यानी कि विचार उसके दिमाग में आया। तो क्या लिखोगे कि वन डे, एक दिन, व्हेन ही वॉज गोइंग, जब वो जा रहा था, अराउंड टू सेल हिज रेट रेप्स, यानी किसके लिए? अपने यानी कि चूहेदानी बेचने के लिए एक दिन जा रहा था। तो ही वॉज स्ट्रक बाय दिस आइडिया, तो उसको ये विचार आया। स्ट्रक का मतलब प्रहार करना होता है या आना भी बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही वो एक दिन चूहेदानी बेचने के लिए जा रहा था तो ही वॉज स्ट्रक बाय दिस आइडिया। तो ये जो विचार था, कौन सा विचार? कि ये वर्ल्ड क्या है, एक चूहेदानी है, ये विचार उसको आया। और ये विचार उसे कैसा लगा? विच सिम टू हिम, जो उसको प्रतीत हुआ। कैसा प्रतीत हुआ? एंटरटेनिंग लगा, बड़ा ही यानी कि मनोरंजक लगा। तो आप इसका इतना आंसर भी कर सकते हो। अगर थोड़ा सा और बढ़ाना चाहते हो इसको तो आप ये लाइन भी लिख सकते हो, ही थॉट दैट, उसने सोचा कि मैन वॉज लाइक रेट। उसने क्या सोचा? कि मैन है वो किसके समान होता है? चूहे के यानी कि समान होता है। कि जिस तरह से चूहा क्या करता है, उसको भी यानी कि वह भी चारा लेना चाहता है और चारा जैसे ही लेता है जाल में फंस जाता है। उसी तरह से आदमी भी क्या करता है? चूहे के समान यानी कि वो भी चारा लेना चाहता है, उसे भी खुशियाँ चाहिए, उसे भी यानी कि हर यानी कि जो चीज़ें हैं वो चाहिए, शेल्टर चाहिए, कपड़े चाहिए। जैसे ही वो उसको टच करता है तो वह भी दुनिया रूपी जाल में फंस जाता है। और वह क्यों फंस गया? पर्सन अगर अलग से भी पूछा जा सकता है कि पेडलर यानी कि उस दुनिया रूपी चूहेदानी में कैसा फंस गया? क्योंकि ही वॉज ट्रैप हो गया बिकॉज ऑफ हिज टेम्पटेशन, अपने लालच के कारण, अपने ग्रीड के कारण। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर नया आए तो आप ज़रूर मुझसे यानी कि पूछे। अब अगला जो दूसरा क्वेश्चन है वो देखिए कि हाउ डिड द क्रॉप्टर बिहेव, कि उस किसान ने या ओल्ड मैन ने बिहेव कैसा किया, बर्ताव कैसा किया विद द पेडलर, उस पेडलर के साथ, आफ्टर किसके बाद? आफ्टर ओपनिंग द डोर, कि जैसे ही उन्होंने यानी कि दरवाज़ा खोला तो उस वर्द व्यक्ति ने या क्रॉप्टर ने कैसा बिहेव किया। तो जैसे कि आपको पता है, आपने यानी कि स्टोरी पढ़ी होगी कि एक शाम को जैसे ही यानी कि वह ट्रेजिंग करता हुआ गिरता पड़ता यानी कि रोड के किनारे पेडलर जा रहा था तो उसकी नज़र एक कुटिया पे पड़ती है जो कि रोड के किनारे यानी कि थी। वह दरवाजे को नॉक करता है और उस कुटिया से कौन आता है? एक वर्द व्यक्ति आता है। वो उसका यानी कि किस तरह से यानी कि बिहेव करता है, उसके साथ कैसा बर्ताव करता है। तो आपको पता है कि कैसा बिहेव किया, बहुत ही अच्छा बिहेव किया उसने। तो द क्रॉफ्टर बिहेव्ड विद द पेडलर, कि उस क्रॉफ्टर ने बिहेव किया, बर्ताव किया उस पेडलर के साथ एज ए होस्ट, एक मेज़बान के रूप में। जिस तरह से यानी होस्ट है वो गेस्ट का किस तरह से बिहेव करता है गेस्ट के साथ, वैसा ही उसने बिहेव किया या उसका वेलकम्ड किया। अपन क्या कर सकते हैं? उसका वेलकम किया और उसे क्या किया, और साथ में आफ्टर ओपनिंग द डोर, दरवाज़ा यानी कि खोलने के बाद। और द क्रॉफ्टर ऑफर्ड हिम फूड, क्रॉफ्टर ने, किसान ने उसको क्या ऑफ़र किया? खाना ऑफ़र किया, एंड शेल्टर, रहने के लिए जगह दी, शरण दी। एंड उसने क्या खेला? प्लेड मजोलिस गेम खेला या प्लेड कार्ड्स विद हिम, और यानी कि कार्ड खेले। कब तक? अंटिल बेड टाइम तक। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा अलग टाइप से देना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो कि उसने यानी कि उसके लिए यानी तुरंत क्या कर दिया, जो पोरीज है वो यानी कि स्टोव पे चढ़ा दिया। और क्या करता है? टोबैको जो रोल था उससे यानी कि दो स्लाइस यानी कि क्या करता है? काटता है, जो कि दोनों की पाइप के लिए
यानी चिलम के लिए यानी कि पर्याप्त हो, और साथ में यानी कि बेड टाइम तक क्या करता है, मजोलिस खेलता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट, व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट, कौन सी चीज़ थी जो पेडलर ने सोचा कि ही हैड इंडीड, कि वह सचमुच फॉलन इनटू ए रेट ट्रैप, कि वह किस में फंस चुका था, यानी कि रेट ट्रैप में यानी कि फंस चुका था, जाल में यानी कि फंस चुका था, कि वह कौन सी चीज़ थी जो कि यानी उसे ऐसा प्रतीत कराती है कि वह वास्तव में किसके अंदर फंस चुका था, रेट ट्रैप में, जाल में फंस चुका था, चूहेदानी में फंस चुका था। ठीक है, तो देखिए, विद द स्टोलन क्रोनर्स, विद द स्टोलन क्रोनर्स, कि जो चुराए हुए जो क्रोनर्स थे, 30 क्रोनर्स थे, वह क्या करता है, द पेडलर एंटर्ड ए वुड, पेडलर कहाँ प्रवेश किया, एक जंगल में प्रवेश किया। ठीक है, विद द स्टोलन क्रोनर, यानी कि चुराए हुए जो क्रोनर थे उससे, यानी कि उसको लेकर के वह एक जंगल में गया, और द वुड वॉज डीप, और जंगल कैसा था, डीप, गहरा था, एंड कन्फ्यूजिंग था, भूल भुलैया वाला था। और वहाँ पे क्या करता है, ही लॉस्ट हिज वे, उसने अपना मार्ग खो दिया। सो ही थॉट दैट, इसलिए यानी कि, और अपन लिख सकते हैं वो उससे एस्केप नहीं कर सकता था। ठीक है, ये लाइन भी लिख सकते हो, नहीं लिखो तो सीधा ऐसा लिख दो कि सो ही थॉट दैट, इसलिए उसने सोचा कि ही हैड फॉलन इनटू ए रेट ट्रैप, कि वह किस में फंस चुका था, एक चूहेदानी में फंस चुका था। और ही फेल्ट हिमसेल्फ, और वहाँ पे अपने आप को उसने क्या महसूस किया, लाइक ए रेट, एक चूहे के समान यानी कि महसूस किया, कि जिस तरह से चूहा क्या करता है, कुछ यानी कि चीज़ों को लेना चाहता है, उस चूहेदानी में फंस जाता है, वैसे ही उसने यानी कि 30 क्रोनर लिया और वह उसे चूहेदानी में फंस चुका। कौन सी चूहेदानी में, जंगल रूपी यानी कि चूहेदानी के अंदर यानी वह फंस चुका है, जिससे वह बाहर नहीं निकल सकता है, उससे एस्केप नहीं हो सकता है। तो कौन सी चीज़ ने यानी कि उसे यानी कि ऐसा प्रतीत करवाया कि वह वास्तव में चूहेदानी में फंस चुका था। तो विद द स्टोलन क्रोनर्स, कि जो चुराए हुए जो 30 क्रोनर थे, उसको लेकर के पेडलर कहाँ प्रवेश किया, जंगल में प्रवेश किया। और वुड कैसा था, गहरा था, कन्फ्यूजिंग था, और ही लॉस्ट हिज वे, उसने अपना मार्ग खो दिया। सो ही थॉट दैट, इसलिए यानी कि उसने सोचा कि ही हैड फॉलन इनटू ए रेट ट्रैप, कि वह किसके अंदर यानी कि फंस चुका था, वह चूहेदानी में फंस चुका था, ऐसा उसने यानी कि महसूस किया। और ही फेल्ट हिमसेल्फ, और उसने अपने आप को कैसा महसूस किया, लाइक ए रेट, एक चूहे के रूप में यानी कि उसने महसूस किया। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ नहीं आए तो बेझिझक आप ज़रूर पूछें, चैप्टर को यानी कि साथ साथ लर्न भी करता जाए। और जैसे आपके क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे तो मैं आपको टेस्ट की एक डेट भी बता दूंगा। आपका टेस्ट भी यानी कि 2-3 पार्ट में होगा इस चैप्टर का, तो इसको अच्छी तरह से आप यानी कि लर्न करें। वीडियो को सारे स्टूडेंट्स हैं वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि वाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली। क्वेश्चन क्या है कि वाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली, कि आयरन मास्टर है उसने काइंडली, दयालुता से क्यों बोला, टू किसके साथ, द पेडलर के साथ, एंड इनवाइट हिम होम, और उसे घर क्यों इनवाइट किया। एंड आगे एक क्वेश्चन और बन गया है, एंड वाई डिड द पेडलर डिक्लाइन या रिफ्यूज, रिफ्यूज मतलब मना करना, द इन्विटेशन, और उस पेडलर ने उस इन्विटेशन को डिक्लाइन क्यों कर दिया, मना क्यों कर दिया, यानी कि उसके घर जाने से मना क्यों कर दिया। क्वेश्चन दोबारा समझिए बच्चों कि वाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली, कि आयरन मास्टर है वो काइंडली, दयालुता से क्यों बोला, किसके साथ, पेडलर के साथ, एंड इनवाइट हिम होम, और उसे घर क्यों यानी कि बुलाया, एंड वाई डिड द पेडलर डिक्लाइन, और पेडलर ने क्यों डिक्लाइन किया, क्यों मना किया, रिफ्यूज़ किया इनविटेशन का, उसके घर जाने से क्यों मना किया। तो क्या लिखोगे आप, देखिए, द आयरन मास्टर टुक द पेडलर, आयरन मास्टर ने यानी कि पेडलर को टुक समझा, टुक का मतलब यहाँ पे क्या है, समझना से है, पेडलर को समझा, क्या समझा, फॉर एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, कि अपना एक पुराना रेजिमेंटल सेना का कॉमरेड मतलब साथी समझा। ठीक है, क्या लिखोगे कि आयरन मास्टर ने टुक समझा पेडलर को, क्या समझा, एक ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, अपना एक पुराना सेना का साथी समझा, वो हैड फॉलन ऑन इविल डेज, जो किस में पड़ चुका था, बुरे दिनों में पड़ चुका था, मुसीबतों में यानी कि मुसीबत के दिनों में यानी कि फंस चुका था। और ही इनवाइटेड द पेडलर, उसने पेडलर को इनवाइट किया, टू गो होम, यानी कि
उसे घर जाने के लिए, घर यानी कि आने के लिए बोला, बिकॉज क्योंकि ही वॉन्टेड टू हेल्प हिम, वो उसकी हेल्प करना चाहता था, एज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, एक अपने पुराने परिचित के रूप में। बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आप याद करोगे तो कई तरह के यानी कि क्वेश्चन हो सकता है यानी कि आ जाए, लेकिन लगभग आंसर है वो यही रहेगा। तो अलग टाइप के कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैं आपको यानी कि टेस्ट में दूंगा, लेकिन आपको क्वेश्चन है ये ज़रूर आप याद करें, क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से पूछा जा सकता है। तो देखिए आयरन मास्टर ने पेडलर को क्यों समझा, अपना ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड समझा जो कि बुरे दिनों में फंस चुका था, और उसने पेडलर को यानी कि इनवाइट किया अपने घर में, क्योंकि वो उसकी क्या करना चाहता था, हेल्प करना चाहता था। किसके रूप में, अपने एक पुराने एक्वेंटेंस, अपने पुराने परिचित के रूप में। और द पेडलर हैड स्टोलन सम मनी, पेडलर ने, अब वो यानी जाने से क्यों मना कर रहा था, रिफ्यूज़ क्यों किया, डिक्लाइन क्यों किया, क्योंकि पेडलर ने चुराए थे कुछ रुपए, एंड ही डिड नॉट वांट, और वह नहीं चाहता था, टू टेक एनी अदर रिस्क, वो कोई भी यानी कि रिस्क नहीं लेना चाहता था। ठीक है, देयर फॉर इस कारण ही डिक्लाइंड द इन्विटेशन, उसलिए उसने क्या किया, इन्विटेशन का डिक्लाइन किया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा कि वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, या ये भी कह सकते हैं वो मानता था कि यानी कि उसे मैनर के घर जाना मतलब क्या है, अपने आप को यानी कि लोइन डेन के अंदर यानी फेंकने के बराबर है, शेर की गुफा में फेंकने के बराबर है, वो भी वॉलेंटियरली अपनी इच्छा से। वो लाइन लिख सकते हो, या आप आसान लैंग्वेज में ये लाइन भी लिख सकते हो। समझ में आ गया होगा, और ये लाइन भी आपको दिख रही होगी, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तो 4 क्वेश्चन हुए बच्चों, अब 5वां क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि व्हाट मेड द पेडलर एक्सेप्ट एडला विलियम्सन्स इन्विटेशन, व्हाट मेड द पेडलर, कि वह कौन सी चीज़ थी उस पेडलर के लिए जिसके कारण उसने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया एडला विलियम्सन्स इन्विटेशन, कि एडला विलियम्सन के निमंत्रण को स्वीकार किया, कि वह उसके यानी जो फादर था आयरन मास्टर, उसके कहने पे तो नहीं गया, लेकिन एडला विलियम्सन जैसे ही उसकी आयरन मास्टर की डॉटर आती है, वह कौन सी चीज़ थी जिसके कारण यानी कि वो उसके इनविटेशन को यानी स्वीकार किया। तो व्हाट मेड द पेडलर एक्सेप्ट, कौन सी चीज़ थी जिसके कारण पेडलर ने एक्सेप्ट किया एडला विलियम्सन के इन्विटेशन को। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, आंसर लिखोगे कि एडला विलियम्सन्स हेड, एडला जो विलियम्सन थी उसका कैसा यानी कि लुक था, सिंपैथाइजिंग मतलब सहानुभूति वाला उसका लुक था, फ्रेंडली मैनर्स वाला, और कैसा था, फ्रेंडली मैनर्स वाला। कि एडला विलियम्सन है उसका लुक बड़ा सहानुभूति वाला और फ्रेंडली मैनर्स वाला था, एंड सी, और उसने अश्योर्ड हिम दैट, उसने उसे अश्योर दिलाया, विश्वास दिलाया, क्या विश्वास दिलाया, कि नो हार्म वुड कम टू हिम, कि कोई नुकसान उसका नहीं होगा, कोई नुकसान उसे नहीं पहुंचाया जाएगा, एंड ही वुड बी एट लिबर्टी टू लिव, और ही वुड बी एट लिबर्टी, और उसे लिबर्टी से उसे लिव करवाया जाएगा, छुड़ाया जाएगा, वेन एवर, जब भी ही वांटेड टू, जब भी वह जाना चाहता है। कहने का मतलब क्या है कि एडला विलियम्सन की कौन सी चीज़ों के कारण उसे यानी कि एक्सेप्ट करना पड़ा, लिख सकते हो, काइंड हार्टेड थी, फ्रेंडली मैनर था, या उसका फ्रेंडली जो एटीट्यूड था, इतना भी आप लिख सकते हो, उसके कारण यानी कि क्या है, वो उसके यानी कि इन्विटेशन को स्वीकार कर लिया, और उसने ये भी विश्वास दिलाया कि नो हार्म है, वो यानी कि कम टू हिम, उसके यानी कि नहीं पहुंचाया जाएगा, उसे यानी कि उतनी ही लिबर्टी से, आज़ादी से छोड़ा जाएगा, यानी कि जैसे यानी कि जब भी वह जाना चाहता है उसे लिबर्टी से वहाँ से लीव करवाया जाएगा। दिस मेड द पेडलर, और ये जो बातें थी इसके कारण यानी पेडलर है वो एक्सेप्ट, उसने एक्सेप्ट कर लिया एडला विलियम्सन्स इन्विटेशन, एडला विलियम्सन के निमंत्रण पत्र को स्वीकार कर लिया। तो ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया होगा, अच्छा प्रश्न है, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और हालांकि एडला विलियम्सन का मैं एक बड़ा प्रश्न भी आपको करवाने वाला हूँ, उसमें यह आंसर आ जाएगा। तो फिर भी अगर छोटा क्वेश्चन आए तो आप लिख सकते हो कि उसका काइंड हार्टेड लेडी थी, वो फ्रेंडली मैनर्स के कारण क्या करती है, वह उसका यानी कि वह उसमें विश्वास कर लेता है। ठीक है, अब अगला यानी कि क्वेश्चन देखिए, लास्ट जो क्वेश्चन करने वाले हैं इस चैप्टर का, और बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने करेंगे। ठीक है, अब अगला देखिए, वाई डिड एडला स्टिल एंटरटेन, कि एडला ने अभी भी एंटरटेन क्यों किया पेडलर का, इवन आफ्टर, यहाँ तक सी न्यू, वह जानी द ट्रूथ अबाउट हिम, उसके बारे में सच्चाई जान गई,
फिर भी यानी कि उस एडला विलियमसन ने उसका एंटरटेन क्यों किया, उसकी आवभगत क्यों की, उसका वेलकम क्यों किया। कहने का मतलब पहले तो यानी उसको क्या समझा जाता था, उसके फादर का यानी कि क्या समझा जाता था, साथी समझा जाता था। लेकिन जैसे उसके पिता ने यानी उसे पहचाना तो वह फेक निकला। फिर भी वह उसको यानी एंटरटेन क्यों कर रही है, कि वाई डिड एडला स्टिल एंटरटेन, कि एडला है वो अभी भी एंटरटेन यानी क्यों कर रही थी उस पेडलर का। इवन आफ्टर, यहाँ तक सी न्यू, वह जान गई द ट्रूथ अबाउट हिम, उसके बारे में सच्चाई जान गई, फिर भी वो उसका एंटरटेन क्यों कर रही थी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। तो देखिए, एडला विलियमसन वॉज ए काइंड हार्टेड गर्ल, कि एडला विलियमसन क्या थी, काइंड हार्टेड गर्ल थी, यानी दयालु हृदय वाली लड़की थी। और सी वॉन्टेड टू एंटरटेन, वह एंटरटेन करना चाहती थी उस पुअर, गरीब, हंगरी, भूखे पेडलर का, ओवर द क्रिसमस इवनिंग, उस क्रिसमस की यानी शाम को। कि एडला जो कि काइंड हार्टेड लेडी थी, वह उसका एंटरटेन करना चाहती थी, आनंद देना चाहती थी, उसका मनोरंजन करना चाहती थी, खुशियाँ देना चाहती थी उस भूखे पेडलर का उस क्रिसमस इवनिंग पे। और सी वॉन्टेड, वह चाहती थी पेडलर की कि वह टू इंजॉय, कि वह आनंद करे, एट लिस्ट, कम से कम ए डे, एक दिन, पीसफुली, शांति से, विद देम, उनके साथ। कि वह क्या कहती है, वह चाहती थी कि पेडलर है वो इंजॉय ले, आनंद करे, एट लिस्ट, कम से कम एक दिन, पीसफुली, शांति से, विद देम, उनके साथ। दैट इज़ वाई, इसी कारण, इवन आफ्टर, यहाँ तक के बाद, नोइंग द ट्रूथ, यानी उसके सत्य जानने के बाद भी उसके बारे में, सी एंटरटेन हिम, उसने उसका क्या किया, एंटरटेन किया। कहने का मतलब वह जानती थी, वह मानती थी कि ये जहाँ पर भी जाता है उसका वेलकम नहीं किया जाता है, उसको भगा दिया जाता है, उसको खुशियाँ देना चाहती थी, होम लाइकी या क्रिसमसी, घर जैसा, यानी कि वो माहौल, या क्रिसमसी मतलब क्रिसमस के अनुरूप वह उसका दिन बनाना चाहती थी। इसलिए यानी कि वह क्या करती है, उसको इंटरसीड करती है उसका, और वह उसका क्या करती है, एंटरटेन करती है। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये जो चैप्टर के जो मैंने क्वेश्चन आंसर करवाए हैं, 6 क्वेश्चन आंसर, ये आपको समझ आ गए हैं। फिर भी अगर आपकी किसी तरह की यानी कि समस्या हो तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करें, और साथ साथ क्वेश्चन आंसर को आप क्या करते जाए, लर्न भी करते जाए, कॉपी में भी नोट करते जाए। थैंक यू।